जो आदमी अपने आस-पास के साउंड को बंद नहीं कर पाता, वो अपने साउंड को कैसे बंद करेगा? थोड़ा-सा विचारणीय प्रश्न है यह। मौन कैसे हो सकते हैं? हमारा अंतःकरण मौन कैसे होगा? इंद्रियाँ हमारी मौन कैसे होंगी? चलने में, बोलने में, खाने में, पीने में जो भी साउंड होता है, वो क्यों होता है? उस साउंड की क्या आवश्यकता होती है? बाथरूम में जाएँगे तो दरवाज़ा बहुत तेज़ी से बंद करेंगे। दरवाजे की सिटकनी बहुत तेज़ी से लगाएँगे, अगला व्यक्ति भी सुन ले। बाथरूम में जाएँगे तो पानी ऐसा छर-छर, छर-छर करके गिराएँगे। चलेंगे तो चप्पल फट-फट करके चलेंगे, फट-फट की आवाज़ आती रहेगी। और व्यक्ति भी कोई है, जो आपके साउंड से परेशान हो रहा है, इसके बारे में कभी सोचेंगे नहीं। यह सब के सब कुलक्षण है, सुलक्षण नहीं है। आपको अपने घर में अकेले भी ऐसे रहना है कि आपको भी पता ना हो कि आप घर में हैं। आप स्वयं में से अपना कोई साउंड ना करें, अपने से भी ना करें। ध्वनि प्रदूषण हो रहा है भाई, चूँकि साउंड कभी भी किसी का अगर एक दूसरे के पास जाता है, पार होता है, तो उसके 3 माध्यम होते हैं। ठोस होता है, द्रव्य होता है और गैस होता है। लिक्विड, सॉलिड और गैस के माध्यम से ही साउंड की तरंगें जाती हैं। फिज़िक्स है यह और यह कभी भी नष्ट नहीं होती। आपने ऐसे एक बार चुटकी भी बजाई, यह साउंड भी हमेशा बना रहेगा। आप चले जाएँगे, हम सब संसार से चले जाएँगे, लेकिन ये ध्वनि नहीं जाएगी। तो कितना साउंड हम लोग करते हैं, अनर्गल प्रलाप करते हैं और वह ध्वनि बराबर रहती है। क्या आप नहीं मानते कि आप प्रदूषण फैला रहे हैं और उसमें सहयोग कर रहे हैं? तो जब आप प्रदूषण फैला रहे हैं और आपको इसकी ज़रा-सा भी चिंता नहीं है कि मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब हो रहा है या ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, तो आपके जीवन में हमेशा ऐसे ही कोलाहल मचा रहेगा। हमेशा उथल-पुथल जीवन रहेगा। चारों तरफ से कोलाहल, कोलाहल, कोलाहल और आपको वो कोलाहल अच्छा नहीं लगेगा फिर। फिर आपको किसी का साउंड अच्छा नहीं लगेगा। ना तो कोई म्यूज़िक, ना तो कोई बाजे-गाजे, ना डीजे, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और इसी प्रकार की माइग्रेन की बीमारी हो जाएगी। जब माइग्रेन की बीमारी हो जाएगी तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस चीज़ पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है कि अगर अकेले में भी हैं, कोई भी नहीं है मकान में, तब भी खिड़की ऐसे खोलें ताकि आप भी ना सुन सकें। कुंडी ऐसे बंद करें कि आप तक भी आवाज़ ना पहुँचे। ध्वनि मुक्त रहें, तब अंदर की ध्वनि आपको सुनाई देगी। शांत जब रहेंगे, चारों तरफ से वातावरण शांत रहेगा, तब आपके अंतःकरण की ध्वनि आपको सुनाई देगी। आपका इंट्यूशन आपसे 24 घंटे बोल रहा है। अंतःप्रज्ञा आपकी बोल रही है, लेकिन वह तरंग आपके सुनाई देने वाले पॉइंट तक पहुँच ही नहीं रही है, क्योंकि बाह्य साउंड को आप ठोस, द्रव और गैस के माध्यम से इन्हेल कर रहे हैं।
बिल्कुल शांत रहिए, शांत प्रकृति में रहिए। आजू-बाजू कोई साउंड नहीं। बात भी किसी से करना हो तो बहुत ही शांतिपूर्वक धीरे से बात, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं। ध्वनि प्रदूषण से बचें, तो अंतःकरण आप बाहर में बचाएँगे, देश को, समाज को ध्वनि से बचाएँगे, तो आपका अंतःकरण भी ध्वनि से बचा रहेगा, ध्वनि प्रदूषण नहीं रहेगा। यही कारण है कि अंदर में इतनी ध्वनि चल रही है, इतना साउंड चल रहा है, इतने लोगों की आवाज़ें गूंज रही हैं, मन में, बुद्धि में, विचारों में इतनी साउंड, इतने लोगों के विचार भरे पड़े हैं कि अपने अंतःकरण की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही। वह भी 3 परतों को पार कर रही है। तम, रज और सत्य तीनों को पार करके आप तक पहुँचने की चेष्टा कर रही है। लेकिन ठोस, द्रव, गैस की तरह तम, रज, सत्य को आपने ऐसा बना लिया है कि वहाँ पहुँच ही नहीं पा रही। तो ध्वनि से बचें, अपने जीवन में प्रत्येक लक्षण को सुधारने की चेष्टा करें। खाना कैसे खाना चाहिए, पानी कैसे पीना चाहिए, ये सब सीखने की चीज़ें हैं। देखिए हमारी गौ माता को घूट-घूट करके पानी पीती है इंसान की तरह, शुद्ध शाकाहारी है। और वहीं पे देख लीजिए कुत्तों को, बाघ को देख लीजिए जो मांसाहारी हैं, जीभ लप-लप लप करके पानी पीते हैं। ये शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं, आप इंसान हैं, सेंसिटिव रहिए, उचित ढंग से रहिए। गौ हमें बहुत शिक्षा देती है। सीखने की आवश्यकता है हर जगह। जब शांत रहेंगे, चित्त शांत रहेगा, तब आपको प्रकृति का हर चीज़, हर जीव-जंतु आपको शिक्षा देता हुआ मिलेगा, सिखाएगा आपको। खाना खाने पर एक दिन हमने एक चर्चा की थी शायद, 2 भाइयों की कथा हमने सुनाई थी। नहीं सुने होंगे आप लोग तो फिर से सुना देते हैं। दोनों भाई आपस में बँटवारा कर लिए थे, अलग हो गए थे। बड़ा भाई कुछ ज़्यादा ही दुष्ट प्रवृत्ति का था, वो छोटे का विकास नहीं जानता था, नहीं चाहता था। लेकिन छोटा भाई निर्मल हृदय का था और जब भी बड़े की आवश्यकता पड़ती थी तो छोटे को यूज़ कर लेता था और जब छोटे की आवश्यकता पड़ती थी तो कोई न कोई बहाना बना देता था। तो खेतों में सिंचाई करनी थी, तो बड़े भाई ने छोटे को कहा कि आ जाओ, दोनों लोग मिल कर के एक गाँव की सभ्यता में पहले के ज़माने में एक ऐसे डोलची हुआ करती थी, जिसको 2 लोग ऐसे रस्सी से बाँध लेते थे और 2 लोग उधर पकड़ लेते थे, 2 रस्सियों से और इधर से पानी ऐसे उछेला जाता था दूसरे कियारी में, दूसरे खेत में। रात भर छोटे ने बड़े के खेत की सिंचाई करवाई, बड़े का काम हो गया। अगले दिन जब छोटे की बारी आई, तो बड़ा बोल दिया कि तू खेत पर चल मैं अभी आता हूँ और खा पी के अपने सो गया। तो छोटे वाले की पत्नी ने चना दिया था भिगोया हुआ कि ले जाइए, जब भूख लगेगी तो रात में खा लीजिएगा। और बैठ कर के बड़े भाई के इंतज़ार में वो ऐसे एक-एक चना फाँकना आरंभ कर देता है। तो कथा ये बताती है कि वहीं पर पास में एक बेर का पेड़ था, जिसमें से एक प्रेत निकलता है और प्रेत निकल कर के बोलता है कि तुम्हारा चना खाने की कला मुझे बड़ी पसंद आई। चना वास्तव में ऐसे ही खाया जाता है और प्रेत प्रसन्न होकर के उसे सोने के मुहरों से भरी एक थैली देता है और इसके खेतों की सिंचाई भी कर देता है। छोटा भाई अमीर बन जाता है, घर वापस आता है, बड़े भैया से कोई शिकायत नहीं करी कि आप क्यों नहीं आए। लेकिन बड़ा भाई जब खेत पे जाता है, देखता है कि अरे! इसकी खेत की सिंचाई तो हो चुकी है और अब ये काम भी नहीं करता, इसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? घर बना रहा है, मकान बना रहा है, गाड़ी खरीद रहा है। तो छोटे को बुला के पूछ दिया कि मामला क्या है? तो उसने बताया कि भैया जिस दिन आप नहीं गए थे, उस दिन एक प्रेत आया था और उसने मुझे बहुत सारे धन दिए और उसने मेरा काट दिया। बड़े ने क्या किया कि अच्छा, ऐसी बात है, अपनी पत्नी से बताया। तो उसकी पत्नी बोली कि आज आज रात में आप भी जाइए खेत पर और अकेले बैठे रहिए
और छोटा वाला भाई बेवकूफ था जो चना लेके गया था, जल्दी समाप्त हो गया होगा। आप चूड़ा लेके जाइए, और चूड़ा लेके जाएंगे, धीरे धीरे खाएंगे तो बहुत सारा धन मिलेगा आपको। अब बड़ा वाला चूड़ा लेके पहुंच गया, रात में अकेले बैठा था और एक एक चूड़ा चने की तरह खाने लग गया। प्रेत तो आया, चूड़ा खाने की कला देख के प्रेत आया और बहुत क्रोधित हुआ और उस बड़े भाई को एक थप्पड़ मारा और उसका चूड़ा फांकते हुए कहा कि चूड़ा ऐसे नहीं खाया जाता, ऐसे चना खाया जाता है। चूड़ा तो एक फक्का फकुली, उसके ऊपर एक कटा गुड़, एक बार ऐसे उठाओ पूरा फाको, फिर थोड़ा सा जो हाथ में बचे उसको फाको, फिर गुड़ काट लो या तिलकुट काट लो। ये चूड़ा खाने का स्टाइल है, और आज के बाद दिखाई मत देना यहाँ, कह के भगा दिया। प्रेत ने शिक्षा दे दी कि जीवन को कैसे जीना है, कौन चीज कैसे आचरण करना है, कैसे मर्यादा, कैसे व्यवहार करनी है, क्या खाना है, क्या पीना है, और कौन किस तरीके से खाना है। हर चीज का एक नेचर है, हर चीज का एक सिस्टम बना हुआ है, हवसी की तरह नहीं रह सकते। तो हर लक्षण को मनुष्य को सुधारने की आवश्यकता है, 24 घंटा चैतन्य रहने की आवश्यकता है। होश पूर्वक जीना यही कहा जाता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप हमेशा होश पूर्वक जियो। घर में लोगों से व्यवहार करते समय, अपने आचरण और स्वयं से व्यवहार करते समय आपको कैसे जीना है, इसका होश रखना है। समस्त लक्षण को नोटिस किया जाता है कि आप इंसान की तरह जी रहे हो या फिर जानवर की तरह जी रहे हो, और आप होने लायक क्या हो, यह परमात्मा द्वारा नोटिस किया जाता है। उठते, बोलते, बैठते, चलते, खाते, पीते, सोते, नहाते, हर क्रिया करते समय समस्त क्रियाओं के संग किया जाता है कि आप उचित क्रिया उचित तरीके से कर रहे हैं नहीं। और फिर उसी के अकॉर्डिंग मनुष्य का जन्म होता है, उसी के अकॉर्डिंग उसको संपत्ति मिलती है, उसी के अकॉर्डिंग उसको आचरण व्यवहार मिलता है। जीवन इंसान का होने के बाद अगर हम पशु की तरह जिएंगे तो फिर निश्चित रूप से हमारा जन्म पशु के लिए हुआ है, और फिर हम पशु बन जाएंगे, फिर परमात्मा के साम्राज्य से वंचित हो जाएंगे, उस आनंद से वंचित हो जाएंगे। उनको पूछना पड़ता है। सोचिए, हम डर करके नहीं जीते, हम सिस्टम में रहते हैं। इतनी बातें इसलिए बताई जाती हैं कि हर गलती को बताना हमारा धर्म है, हर जगह सुधारना है अपने आप को। गलत ढंग से जीवन जिया जा रहा है, इसका बड़ा असर पड़ता है अध्यात्म पर। अल्हड़ की तरह जिंदगी नहीं जीना है, चैतन्य होकर के होश पूर्वक जीने को जीने की कला कहते हैं। जय मां।